Okay, okay. Don't tell me anything. Fine. अरे क्यों या पुत्र? क्या होगा मामी जी? Dad still thinks कि अहमद दूध पीता बच्चा, a thumb sucking child, जो आज भी रोटी को तोती बोलती है। लेकिन बेटा वो तो डैडी मम्मी ने कुछ भी तो नहीं बताया मुझे कि कोर्ट में क्या हुआ, क्या हो रहा है। बस इतना कह दिया कि वहाँ टेंशन है। ये तो मैं खुद भी जज कर सकती हूँ, है ना? मैंने डिसाइड कर लिया मामी जी कि मैं जा रही हूँ कोर्ट। देख पुत्र, तू बहुत फिक्रे ना लगा, वाहेगुरु चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। चल खाना खा। मुझे कुछ नहीं खाना मामी जी, कुछ नहीं, नथिंग। मैं जा रही हूँ कोर्ट। ये लीजिए। सुन तो, मम्मा थोड़ा खाना खा लूं, फिर एविडेंस के लिए जाना है। मत खोल बेटा, मुझे भूख नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। क्यों? बैठिए। देखिए बाजी, मैं आपको और आपके वकील साहब को यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि आपके दिए हुए एविडेंस और बयान से जो आपको नुकसान पहुंच सकता है उससे मैं आपको बचा सकूं। मैंने कबूल किया है कि पटवारी की किताब में मैंने ही तब्दीलियां करवाई, अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करके। मुझे सजा होती है तो होने, लेकिन उस जमीन को मैंने अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल करना, गुरुद्वारा बनवाना है वहां पर। कितने एहसान थे अतुल के पिताजी और मेरे चाचा के इस घर पर, तुम्हें मालूम ही नहीं। अब उनकी इच्छा पूरी करने के लिए गुरुद्वारे जैसे पवित्र चीज की नींव झूठ पर रखी जाए, ये मेरा मन गवारा न कर सका। वक्त बहुत कम है, इससे पहले। देखिए इंद्रजीत सिंह साहब, मिस निरंजन और अतुल ये चाह रहे हैं कि आपकी चाची जी की एविडेंस होने वाली है और उनकी गवाही के बिना आपका ये दावा कि HUF में जमीन साझी करार दी जाए, अदालत नहीं मानेगी। और हम इसी बात की आपसे इजाजत मांग रहे हैं ताकि हम मिसेस परमजीत कौर के बयान में खामियां निकालकर इस HUF वाली बात को खत्म ही कर दें। राइट। हाँ बेटा, मैं इतनी भी कमजोर नहीं कि अपने जज्बात पर काबू ना पा सकूं। मम्मा, मैं ये चाहता हूं कि आप अपने बयान में। बेटा, मुझे अपने बयान में क्या कहना है किसी और से सुनने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि मुझे क्या कहना है। अभी अभी यानी कुछ देर पहले सरदार इंद्रजीत सिंह ने अदालत में कुछ बयान दिया और उसमें यह दावा किया कि यह चिट्ठी उनकी स्वर्गीय मां सतनाम कौर ने आपके पति सरदार प्रीतम सिंह को लिखी। इस चिट्ठी में जिन कंगनों का जिक्र है उनमें से एक आपको बाद में विरसे में मिला। आप इन्हें पहचानिए और अदालत को यह बताइए कि क्या उनका दावा सच है। जी, ये चिट्ठी मेरी स्वर्गीय जेठानी के हाथ की ही लिखी हुई है, जिन्होंने मरते समय इन कंगनों में से एक मुझे दिया। थैंक यू, दैट्स ऑल योर ऑनर। मुझे इस गवाह से और कुछ नहीं पूछना। Miss Niranjan Kaur, you may cross-examine the witness. थैंक यू योर ऑनर। माफ करना मैडम, मैंने आपको चिट्ठी और कंगनों को बड़े सरसरी तौर पर देखते देखा, फिर भी आपने इन्हें झट से पहचान लिया। जिस औरत को अपनी जेठानी ना समझकर हमेशा मैंने अपनी मां माना, उसके हाथ की लिखाई और उसके कंगन पहचानने में कितनी देर लगनी चाहिए मुझे भला? नहीं, मेरा मतलब है। मैं आपका मतलब अच्छी तरह समझती हूँ वकीलनी। आप वहां से उठी हैं मुझे कंफ्यूज करने के लिए। हालांकि मेरे बेटे की वकील और उसकी दोस्त होने के नाते आपको ये तो अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि मैं झूठ बोलने की आदी नहीं। लेकिन वो, एंड लेट मी टेल यू दिस, कि मैं ये बात भी जानती हूं कि इसी चिट्ठी की बिना पर इंद्रजीत ने अदालत में यह साबित किया है कि वो जमीन केवल मेरे पति की ना होते हुए पूरे परिवार की है। सांझी जमीन है। लेकिन ये आप कैसे कह सकती हैं? चिट्ठी दीजिए प्लीज।
4 लाइनों की चिट्ठी है। मेरे पति ने बहुत संभाल के रखी थी। मेरे पति त्याग की मूर्ति थे। उनके बड़े भाई अपाहिज हो गए। ये बात है सन 1947 की, जब पाकिस्तान से उखड़कर यहाँ आए थे। तभी मेरी जेठानी ने ये चिट्ठी उन्हें लिखी थी। पुत्र प्रीतम सिंह ए कंगन भेज रही हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ। ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ, पूरा परिवार तेरे आसरे है। बाकी वाहिगुरु भली करेगा। तुम्हारी भाभी सतना। लेकिन इस चिट्ठी को तो अदालत पहले ही देख चुकी है। पर अदालत ये तो नहीं मानती कि ये कंगन क्या क्या मैडम? जज साहब, मैं जानती हूँ कि ये जमीन किश्तों में ली गई थी। पहली किश्त इन कंगन की बिना पर अदा की गई, इसलिए कानून के तहत पूरे परिवार की जमीन सांझी ही कहलाई। अगर मैं चाहती तो इनकी शिनाख्त ना करती, फिर ये जमीन केवल मेरे पति के नाम ही होती। पर मैंने सच बोलने का फैसला कर लिया है। अगर और सवाल ना हो तो मुझे जाने की इजाजत दी जाए। योर ऑनर, मुझे अब इनसे और कुछ नहीं पूछना। थैंक यू। डैम इट! कहाँ चल दी बड़ी चाची? अभी हमें भी कुछ पूछना है। ये क्या बेवकूफपन है? आपने वकील एंगेज किया है ना? किया है योर ऑनर। तो फिर लेट हिम स्पीक। You may cross-examine the witness tomorrow. Of course, Your Honor. Can I have the letter, please? Thank you. देखिए मैडम, पहले आप अपने आप को संभाल लीजिए। प्लीज कंपोज योरसेल्फ फास्ट। आप मुझे काफी जज्बाती लगती हैं, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं ठहरा वकील और ये ठहरी अदालत। जो कुछ पूछना है वो पूछिए, इधर उधर की बातें मत करिए। ओके, आप जरा कंगन देंगे मुझे? मम्मी, इस वकील ने नानी के साथ कुछ बदतमीजी की ना, तो मैडम, इन दोनों कंगनों में से एक कंगन आपका है। जी। कौन सा? कौन सा मतलब? मतलब ये कि ये ऊपर वाला कंगन या नीचे वाला कंगन? ये कैसा सवाल है? दोनों कंगन बिल्कुल एक जैसे हैं। एक मेरे हिस्से का, एक इंद्रजीत की पत्नी के हिस्से का। मैडम, अगर आप इन दोनों कंगनों में से अपना कंगन नहीं पहचान पा रही हैं, तो मैं ये कैसे मानूं कि जिसे खानदानी कंगन कहा जा रहा है वो खानदानी है भी या नहीं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर मल्होत्रा गवाह को कंफ्यूज कर उसे बहस में घसीट रहे हैं। योर ऑनर, कौन नहीं जानता कि कंगनों की जोड़ी में दोनों कंगन हूबहू एक जैसे होते हैं। Objection sustained. थैंक यू योर ऑनर। ओके योर ऑनर। अच्छा मैडम, आप इन्हें अच्छी तरह देख करके बताइए कि आखिर किस आधार पर आपने इन कंगनों को पहचाना? आधार? विरसे में मिले हुए खानदानी कंगन, जिनके पीछे इतिहास और ना जाने कैसे कैसे हाथ से छिपे हैं, जिन्हें देखते के साथ ही मेरे दिल पर क्या बीतता है उन्हें कौन नहीं पहचानेगा। क्या बीतने लगता था आपके मन में? ये लीजिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं मैडम, आप इस तरह अपनी बात अधूरी छोड़कर नहीं जा सकते। आपको अदालत को बताना ही होगा। बताना होगा? क्या बताना? क्या ये बताना होगा
उसके हाथ कांपते नहीं रुकते थे जब वो कंगन मुझे दे रही थी। क्या ये बताना होगा कि आंसुओं का ऐसा सैलाब मैंने आज तक उम्र भर नहीं देखा? क्या ये बताना होगा कि मेरी रूह कांप उठी थी जब इस कंगन की कहानी उन्होंने सुनाई थी मुझे? पाकिस्तान तो उछड़ पुछड़ के बस लाहौर ही पार किया सी ते नाम रात साडे कापे ते टुट गए। मेरी कंगन देखे ते बस कंगन लान ते नहीं मेरी बाहों लहू लुहान कर दी। ते मैनू चीखती भी सुन के ना तेरे जेठ साहब आए ते तू जानती हो मैंने की कीता? कंडासे दे नाल उन्होंने दोवें बाहों उन्होंने तड़ नाल अलग कर दित्ती ते कंगन उतार दे। एक नेक अफसर इन्हां कंगणां नूं बचाउण दी खातिर उन्हां नामुरादां दे पिछे भज्जिया, अपनी जान दी परवाह कीते बगैर उन्हां दे नाल लड़िया, मुकाबला कीता उन्हां दा ते इन्हां कंगणां नूं बचा लिया। फिर क्या हुआ भाभी जी? मेरे हाथ में कंगन सौंपते वेले उन्हें अपने प्राण त्याग दिते। मेरे भाई गुरु वो अपने चरणों च जगह दे। अपनी मृत्यु शैया पर पड़ी हुई जेठानी से ये कहने का साहस नहीं हुआ कि वो मिलिट्री अफसर मेरे ही पिता थे। क्या? हाँ जज साहब, मैंने सुन रखी थी अपने पिता की त्याग की कहानी, लेकिन ये मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने इन्हीं कंगनों के लिए अपनी जान दी थी। योर ऑनर, कहानी तो बड़ी ही दिलचस्प है। क्या कहा? कहानी? दिलचस्प कहानी? ये तेरे लिए दिलचस्प कहानी है? समझ गई। तू मुझे झूठा साबित करना चाहता है। पूछ, पूछ क्या पूछना है? बोल। नानी जी वो वकील, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तनु, तनु कंट्रोल योरसेल्फ। तनु इधर आ बेटा। क्या बात है? मैं अच्छी भली हूँ। तन्नू, क्यों परेशान हो रही है तू? मम्मी बिल्कुल भली चंगी है। कहाँ भली चंगी है वो? अच्छा मेरी तरफ देख। मैं तुझे ठीक ठाक नहीं लग रही क्या? Oh, damn that वकील, damn him! तेरे हाथ आ जाए ना तो मैं उसे नोच डालूं। क्यों होया पुत्र? क्या हुआ? ये आप जाके दिलीप भैया के लॉयर से पूछ लीजिए। मुझे एक बार भी जैसे फेंक मार, मैं उसे गोले से पुल डालूंगी। I'll kill him! तनु अंदर चल। Come on, go inside. मामी जी, दिलीप भैया आ जाए ना तो उसे कह देना कि उनके वकील की कैद नहीं है। तनु अंदर चल। की होया चाची जी? इस बच्ची को अदालत में नहीं जाना चाहिए। पर बताओ तो सही कि किया क्या दिलीप के वकील ने? तो ही बता दो। हद होती है बेशर्मी की भाभी। इसके पहले भी मैंने कई बार देखा वकीलों को झिड़क करते, लेकिन दिलीप का वकील जिस तरह से मम्मी से बात कर रहा था, ऐसा लगता था जैसे मम्मी किसी इज्जतदार घर की औरत नहीं, कोई पेशवर गवाह। दिलीप के वकील ने बदतमीजी की तो दिलीप क्या कर रहा था वहां पर? वो खड़ा हुआ देख रहा था। कई बार मेरी नजर उसके ऊपर गई। वो खड़ा देख रहा था कि क्या दुर्दशा हो रही उसकी बड़ी चाची की। बड़ा तीर मार रहा था ना उसका वकील। तन्नू, Will you listen to me? मम्मी, दिलीप भैया को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने जो किया ना, वो ठीक नहीं किया। और वो वकील, मम्मी वो वकील, मेरा बस चलता ना तो मैं कोर्ट में ही उसका मुंह नोच लेती। तनु, बात सुन मेरी। मम्मी नो। सुरजीते, अब तू ज्यादा ना सोच। नहीं चाची जी, तुझे घर के बड़े हो और दिलीप का वकील आपको बेइज्जत करता फिरे, इस गुनाह वास्ते दिलीप आप बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। दिलीप का वकील तो सेंसेशनलिस्ट है और बेवकूफ भी, इफ आने से सो। हमारी बार में भी उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। थैंक यू। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि फैसला किसके हक में होने वाला है। अच्छा सवाल है।
अगर हम सब वकील लोग ये पहले से ही जानते तो हम सबको तो अपनी अपनी दुकानें ठप करनी पड़ती। वैसे मिस्टर राकेश, आपका और मेरे क्लाइंट अतुल का इंटरेस्ट तो यही साबित करना था ना कि जमीन आपके फादर इन लॉ और अतुल के डैडी के नाम में थी। और आपके पेश किए इस सर्टिफिकेट ने हमारी काफी मदद की। लेकिन मिस्टर इंद्रजीत ने जो जमीन को सांझी करार देने का ये नया एंगल पेश किया है, दम तो उसमें भी खासा है। अगर फैसला जमीन को साझी करार देता है तो मैं ये नहीं होने दूंगा। तो क्या कर सकते हैं आप? मुकदमा तो खत्म हो चुका है, अब तो बस फैसले का इंतजार है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अपील पर अपील तो कर सकता हूं। हाँ, पर माइंड यू, ये आप नहीं कर सकते। क्या मतलब? जमीन के बारे में जो कुछ भी करना है आपकी बीवी कर सकती है, आप नहीं। कानूनी पहलू तो यही है। हेल विद द कानून। मेरी बीवी को वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूं। जीजा जी, आप यहाँ? व्हाई नॉट? ये मत भूलो अतुल के तुम्हारे केस को स्ट्रांग करने में मैंने तुम्हारी काफी मदद की है। इसके बावजूद भी अगर तुम अपने वकील पर अपनी मोनोपोली समझते हो तो आई एम सॉरी। नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बुरा मान गए। ठीक है, अगर तुम लोग आ ही गए हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ डिस्कशन में ज्वाइन हो जाता हूँ। नहीं राकेश, व्हाई डू यू बॉदर? ये हमारा फैमिली मैटर है। आई मीन मेरे मायके का मैटर है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ ना। As you wish, darling. डैड, आप तो बॉम्बे कल जाने वाले थे ना, तो फिर ये सूटकेस लेके कहाँ चल दिए? हाँ, बॉम्बे तो मैं कल ही जाने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ नहीं रहूंगा, गेस्ट हाउस में रहूंगा। गेस्ट हाउस? डैड, 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 you can't live like this, Dad. Don't be foolish, तनु। Then you also don't do this. जब तक मम्मी नहीं आ जाती आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं तो क्या कर लोगी तुम? मैं तुम्हें चिल्ला कर सारे घर को इधर इकट्ठा कर लूंगी। चिल्लाओ, जितना चिल्लाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। क्या बात है? बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? अच्छा, वो मम्मी अब यही मिल गई। आपके पास आने की तकलीफ बच गई मेरी। कहाँ जा रहे हो? ये तो मेरी बीवी का मायका है ना, मेरा यहाँ क्या काम? बीवी का तो मायका है और तुम्हारा? ससुराल था, खैर फिलहाल है, लेकिन कब तक रहेगा पता नहीं। जिस गेस्ट हाउस में जा रहा हूँ वो भी इतना बुरा नहीं है। डैड, राकेश, यह बीवी के झगड़े का कारण? अम्मी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे कि आप कुछ जानती ही नहीं। डैड, प्लीज स्टॉप, डैड, नानी, प्लीज स्टॉप हिम। राकेश,